राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 6। महादेव पिताजी कहते हैं कि अब मैं आपको गंडकी नदी का महत्यम, अभ्युदय और अर्धवैदिक नाम के स्तोत्रों का वर्णन भी करूंगा। आप पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण का पूजन करना, गंडकी नदी में स्नान करना और गंडकी नदी से जो शालिग्राम जी का प्राकट्य होता है उसका भी वर्णन करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं कि देवी, अब मैं आपको गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती, गंगा जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी महात्म्य बताया गया है, जहाँ से नाना प्रकार के शालिग्राम शिलाजी प्रकट होती हैं। उस गंडकी नदी की महिमा बड़े बड़े मुनियों ने बड़े वर्णन में किया है और कहा जाता है कि गंडकी नदी का जो वर्णन है मुनियों ने अनन्य प्रकार से किया है। अंडज, द्विज, स्वदेज, जरायु सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र भी हो जाएं, गंडकी नदी के दर्शन हो जाएं तो महानदी गंडकी नदी का दर्शन जो किया जाता है उससे पाप का मुक्त होना, रोगों का निवारण होना और हमारे श्री हरि नारायण जी का साक्षात वहाँ दर्शन मात्र भी अगर हो जाए गंडकी नदी का तो कहा जाता है कि जितने पाप होते हैं तत्क्षण वो पाप मिट जाते हैं। महानदी गंडकी नदी उत्तर में प्रकट हुई है और गिरिजे अब वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। अगर गंडकी नदी का स्मरण मात्र भी किया जाए तो भी पापों का नाश हो जाता है। तो उसका वर्णन ही क्या है? वर्णन ही अनेक प्रकार की महिमा है। कहा जाता है कि जैसा गंगा जी का महात्म्य है उतना ही गंडकी नदी का भी महात्म्य है। सब पापों को नाश कर देती है। वह कल्याण को प्रदान करने वाली भगवान नारायण जी सदा गंडकी नदी में विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है और संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग, यक्ष विशेष रूप से वहाँ रहा करते हैं और वहाँ निवास करते हैं। वह स्थल पर भगवान को अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध भी होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरा कच्छप, तीसरा वाराह और कहा जाता है महासिंह जो उनका अवतार है, महानरसिंह का अवतार, वामन अवतार कल्याणदायिनी मूर्ति है। श्री राम, परशुराम, श्री कृष्ण मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है और विष्णु जी के नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर गंडकी नदी में उपयुक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कहा जाता है कि कल की महर्षि कल्प की पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा भांति भांति प्रकार की भांति भांति आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती हैं। शालिग्राम जी प्राकट्य होते हैं। अब सबके अनेक प्रकार के रूप हैं, उनकी असंख्य और बहुत ही गंडकी नाम को गंगा परम पुण्यमयी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं और उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। गंडकी नदी का महिमा अनंत है। गंडकी नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चित ही मुक्त हो जाते हैं और पापियों के लिए तो ये सिक्के के समान है। कहा जाता है कि जिसने पाप भी किया हो, गंडकी नदी का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए तो वो पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्म हत्या भी मुक्ति हो जाती है, जो ब्रह्म हत्या भी हो जाए उनसे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वहाँ औरों के लिए क्या कहना। पार्वती, मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ तीर्थों में तीर्थराज है। कहा जाता है कि गंडकी नदी तीर्थों में तीर्थराज है। ये बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु जी के द्वारा
पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान है। यह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी विष्णु जी के क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ हैं। श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए और वहाँ की यात्रा करने से, गंडकी नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरानने में बारंबार कहता हूँ, कहा जाता है कि वरान बारंबार कहता हूँ, गंडकी के सम्मान कोई तीर्थ नहीं, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं, विष्णु जी से विभिन्न कोई देवता नहीं। जो नर श्रेष्ठ गंडकी की नदी का महत्तम श्रवण करते हैं वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु जी के धाम को ही जाते हैं। अतः महादेव पिताजी कहते हैं कि सुंदरी सुनो, अब मैं अभिदायकारी स्रोत का वर्णन भी करूँगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री राम जी ने जब रावण का वध कर चुके थे, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए और उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा जी ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी वह और्धवैदिक स्तोत्र है और नाम से प्रसिद्ध है, और्धवैदिक के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी का स्मरण करके तुमसे कहता हूँ कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे रघुनंदन, आप समस्त जीव के आश्रयभूत नारायण लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश और सुदर्शन नाम के चक्र को धारण करने वाले श्री हरि नारायण हैं। षाढ़ नाम के धनुष को धारण करने वाले आप ही तो हैं और आप ही इंद्रियों के स्वामी, आप ही पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं और आप ही कभी किसी में परास्त नहीं होते हैं, आप कभी किसी से परास्त नहीं होते हैं। शत्रुओं की तलवारों को आप टक टूक करने वाले विजय और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सचिंदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप ही तो हैं। आप एक दांत वाले भगवान वाराह, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। हे रघुनंदन, इस विश्व के आदि मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म स्थित है वह आप ही तो हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देखे दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, इसलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले विष्णु कहलाते हैं और आप सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। हे अविकारी, इंद्र के छोटे भाई वामन मधु दैत्य के प्राणहंता विष्णु आप ही तो हैं। आप अदिति के या देवसी के गर्भ से अवतीर्ण होने वाले, इसी कारण आपको कहा जाता है श्री हरि नारायण। आप ही अपने महान तेज को धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण भूत है। कमल प्रकट हुआ था और आप तो स्वयं शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता संपूर्ण महर्षि गण आपको ही सबका आश्रयदाता शरणदाता कहते हैं। ऋग्वेद हो सामवेद हो, आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जीवों से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं, आप ही शत्रुओं को ताप देने वाले हैं। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसु हैं, वसुओं के भी पूर्ववर्ती प्रजाति आप ही हैं। हे नारायण, आप ही तो हैं इस लोकों के आदि कर्ता। स्वयं आपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र हैं, साध्यों में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्वनी कुमार के आपके कान और सूर्य हैं, चंद्रमा नेत्र हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही मध्य हैं और अंत में दृष्टिगोचर होते हैं।
सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान पर आप ही तो हैं। आप कौन हैं, इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता है, और ये सत्य है कि प्रभु को कोई जान ही नहीं पाता है। संपूर्ण लोकों में गाय ब्राह्मण आप ही दिखाई देते हैं, और समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वत गुफा आप ही तो है, और आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों सैकड़ों नेत्र हैं, सैकड़ों मस्तक हैं, सहस्त्रों चरण हैं, आपके सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के पर्वतों सहित पृथ्वी को धारण करते हैं प्रभु। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में, क्षीर सागर में, जल में आप ही हैं, और महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए तो राम आप उस स्वरूप के देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं प्रभु। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जीवा है, और आपके द्वारा अपनी माया उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम रोम है। आपका आँख दना रात्रि और आँख खोलने वाला दिन है। कहा जाता है कि शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत को स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्नि आपका कोप है, और शेष अवतार श्री मान लक्ष्मण जी आपके प्रसाद ही हैं। और आप पूर्व काल में वामन रूप धारण करने वाले, आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नापे थे, तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राज्य बनाया था और स्वर्ग का राज्य दिया था। आप ही तो काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर, और सब केवल भयंकर एकावर्ण कर दृश्य करते हैं, उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य कुछ भेद नहीं रह जाता है। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत और दिव्य सिंह का शरीर धारण किया, और शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध भी किया था। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश करके दैत्यों के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ आदियों को, पुराणों को पुनः प्रसारित किया, पुनः उसकी रक्षा करी, और उसके पश्चात आपने ही सब जगत में इसको संचार को प्रतिपादन, इसके स्वरूप का मंत्रों का उच्चारण किया। उसके स्वरूप में आपके प्रतिपादन किया जाता है। आप ही तो हव्य, यज्ञ, कव, श्राद्ध, पवित्र, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये सब आपके ही तो कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं, प्राकृतिक से परे बताते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होते हैं, अर्धवायु के तथा यज्ञ फलों के भोक्ता तो कहे जाते हैं। और सीता साक्षात लक्ष्मी है, और आप स्वयं प्रकाश हैं। विष्णु, कृष्ण और प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया था। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम जी आपने हमारा बहुत ही उद्धार किया है, और आपने ही हमें हर प्रकार की अभय देने वाली, सब कांति को देने वाली, सब कुछ प्रकार से हमें अनेक प्रकार से हमको सब कुछ दिया है। संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न किया है। देवता, आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाला श्री राम, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आपके दर्शन और सत्वन भी अमोघ हैं। देव जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति कर रखेंगे, वे जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। और कहा जाता है कि पुण्यमय इतिहास पुरातन, जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास को श्रवण करते हैं, स्त्रोतों का पाठ करते हैं, महात्म्य को श्रवण करते हैं, कथाओं को वाचते हैं, श्री हरि नारायण की लीलाओं का बखान करते हैं, उनका कभी भी प्रभाव नहीं होगा। और ये महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में सबसे श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातक होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्री राम जी का उच्चारण करने से हर प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। हे श्रेष्ठ द्विज को चाहिए जो कि वह संध्या के समय
श्रद्धा के साथ आप भक्ति भाव से मन लगाकर प्रत्यन पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें और ये परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, निश्चय ही उसे सनातन की गति प्राप्त होती है। हे नरश्रेष्ठ, ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ ही करना चाहिए। इससे अक्षय हो जाता है और ये परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों की मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जो एकाग्रचित होकर एक चित्त से स्तोत्र का पाठ करता है, लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति, बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। धन धान्य से, सौभाग्य से संतान की प्राप्ति होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मणों को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर विष्णु जी के परम पद को ही प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करने से, श्री आयुर्वेदिक का पाठ करने से, श्री राम जी का नाम जाप करने से पा लेता है। भक्तिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पा जाता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता है। अंत में वैकुंठ को ही जाता है और श्री हरि नारायण की जो भी पूजन करता है, उनके भक्तों को कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। कहा जाता है कि श्री हरि नारायण की पूजन, भजन, नाम और कीर्तन से ही हमारे सब पापों से मुक्ति हो जाती है। आषाढ़ मास में दान करना, तप करना, जप करना, पुण्य की महिमा को जाना जाता है। वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये चातुर्य मास में श्री हरि नारायण का जितना नाम लिया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, उनका पूजन किया जाए, पीपल के वृक्ष में जल देना, दीपक प्रज्वलित करना, तुलसी जी के प्रदक्षिणा करना, आंवले के पेड़ में जल देना, श्री हरि नारायण का नाम लेकर के आप जितनी 5, 7, 11, 9, 10, 21 जितनी प्रदक्षिणा कर सकते हैं उतनी कीजिए और आपसे जो बन सके अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप दान कीजिए। जल से भरा हुआ घड़ा, फल जो ऋतु फल मिलते हैं, ऋतु फल हो, खड़ाऊ, जूता, छाता, छत्र हो गया, या फिर चटाई है, जूता है, चप्पल है, खटाई है, वस्त्र है, आप जो दान करना चाहें आप वो दान कीजिए। अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करना और अपने पुण्य को अर्जित करना होता है और श्री हरि नारायण का नाम उच्चारण करते रहें। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 6 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी श्री राम जी का नाम का उच्चारण करें और राम जी का उच्चारण करने से ही हमारे सारे दुख और रोग, पाप नाश हो जाएंगे और हमें हर प्रकार के मोक्ष और भोग की प्राप्ति होकर परम पद को ही प्राप्त होंगे। राधे राधे। श्री हरिदास।